प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया हारून के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुना FM 89.4 एजके नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं आ मारिया हारून। जी जनाब, क्या जो हो तुसी सारे, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो सन, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोने तरीके नाल गुजारे हो सन। असन दी दुआ है कि तुसी खुशबाश हो, जींदे रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, मौसम है गर्मा, यानी कि तुसी देखो कि हुण अप्रैल के महीने में भी सही तरीके नाल जिहड़ी कि है ना गर्मी पैना शुरू हो गई है। बहुत ज़रूरी है कि तुसी खुद को हाइड्रेट रखो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा तो ज़्यादा करो। जितना पानी का इस्तेमाल तुसी करसो तो उतना ही तुसी गर्मी के जिहड़े असरात हैं ना उन्हां कोलों बच सकते हो। तो जदों इस तरह की थोड़ी बहुत असी एहतियात करते हैं ना तो वो असां से बेशुमार फ़वाइद आनती है। अच्छा जी, मुझे दस सकते हो कि इस वेले तुसी कितना मौजूद हो, और मुजफ्फराबाद में हो, आउट ऑफ मुजफ्फराबाद हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तो बाहर हो, किस कंट्री में असा को सुनया जा रहा है। आज का संदा टॉपिक है कि मौसम गर्मा और उस विच जिहड़ा कहना पानी का इस्तेमाल तुसी कितना कर सकते हो। 058225327379 कॉल्स कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैसेजेस कर सकते हो। राइट मैसेज ऑप्शन में चलो, ये जगह टाइप करो, स्पेस देके अपना नाम लिखो, पैगाम लिखो और उसको सेंड करो 8881, यानी कि 888 एक साथ भेज सकते हो। और जनाब, हमारे एक बहुत ही पुराने लिसनर हमारे साथ शामिल हुए हैं और काफ़ी अरसे बाद तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मोहम्मद शकील के आनी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, गर्मी की क्या सिचुएशन है आपकी तरफ? और चूँकि मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो मौसम जो है ना काफ़ी गर्म है, और जो लोग स्पेशली आउट ऑफ कंट्री से आते हैं या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री से आ रहे होते हैं जहाँ मौसम ठंडा होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। राजा मुज़ेर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, बरकत रमज़ान दमाली बलोच।
बात कर रहे हैं गर्मियों की, और गर्मियों में आप जितना पानी का इस्तेमाल या फ्लूइड्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और गर्मियों का ये है कि आप जो हाइड्रेशन लेवल है आपने पानी का जो इस्तेमाल करना है वो नॉर्मल डेज से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, डबल कर देना है। फॉर इंस्टेंस आप आम दिनों में 3-4 गिलास पीते हैं, आप को जो है ना करना ये होगा कि आपने 3-4 को प्लस करेंगे 8 गिलास। 8 गिलास तो स्टैंडर्ड है, आपने उसको भी डबल करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आप का हाइड्रेशन लेवल जो है वो काफ़ी मेंटेन हो सके और गर्मियों के जो असरात हैं ना आप उनसे बच सकें। अच्छा जी, मुनीर अहमद कुरैशी हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक हूँ मैं। इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है, नो डाउट इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है। मैं इस वीकेंड पे वहीं से आई हूँ, सो वहाँ पे बहुत तबाही किस्म की गर्मी है। जब आई थी तब कम थी, बट अब जो है ना ज़्यादा हो गई है। तो देखना ये है कि अब आगे मौसम क्या रंग दिखाएगा। और रिसेंटली एक सर्वे शेयर हुआ था, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो इंडिया है वो सहारा डेजर्ट की तरह उसको इतना ज़्यादा तप रहा है। तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया पूरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लास्ट ईयर हमने ये रिसर्च देखी थी कि जो अगले 5 साल हैं वो इंसानी ज़िंदगी के इस दुनिया पे गर्म तरीन साल होंगे। तो कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिनके बिहाफ पर हम गर्मी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो ज़ोर है उसको वो तोड़ा जा सकता है कि आप अगर हाइड्रेट रहेंगे, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होगी गर्मी के लिए, तो आप का ये सीन होगा कि आपको गर्मी तो है ही लेकिन वो कम लगेगी, उसके मुज़र असरात जो हैं आप उनसे बच सकेंगे। अब गर्मी है तो हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन हो जाता है, लेकिन हीट स्ट्रोक से बचने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना है, स्पेशली ड्रिंक्स, मतलब आप ये देख सकते हैं फ्लूइड्स में कुछ भी, आप लस्सी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप सिंपल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ी सी जो चेंज है आप वो ला सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो इस तरह के फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं उनको आपने अवॉइड करना है। जैसे हमारी आप कह सकते हैं सोडा ड्रिंक्स हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। एज़ कम्पेयर उसकी जगह आप 2 गिलास पानी पी लें तो आप पुरसुकून रहेंगे। एज़ कम्पेयर आप कोल्ड ड्रिंक पी ली और उससे वैसे ही आपको डिहाइड्रेशन होती है, और वो तो वक्त ही आप फ्लेवर ही पी रहे होते हैं। इनफैक्ट उसमें फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। उसकी जगह आप पानी में सिंपल नींबू निचोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नींबू से जो है ना मुझे बात याद आ गई कि लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर होते थे, मतलब प्रोग्राम किया करते थे, तो मेरे कुलीग हैं वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस थे। अब वो यहाँ पर नहीं है, तो वो लेमन सिंपल पानी में नींबू निचोड़ के लाया करते थे, वो हमें दिया करते थे। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है और जब आप स्टूडियो आते हैं एसी भी ऑन है, बट उससे ज़्यादा जब आप एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा पानी पीते हैं, इट्स कॉल्ड नींबू पानी, जिसमें कोई चीनी नमक एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ नींबू है, तो वो इतना रिफ़्रेशिंग लगता था और इतना अच्छा लगता था ना कि नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन लिटरली। अच्छा जी, सरदार वकास अहमद हैं, सलाम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम प्रीटी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, कायनात खान है हमारे साथ, वेरी नाइस, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच कायनात। बाय द वे ये एक तो सीक्रेट था, मैंने किसी को बताया नहीं था, बट कायनात लेट मी नो, हाउ डू यू कम टू नो कि मैं गई थी, आपको कैसे पता? अच्छा जी, मोहम्मद उर्स लगारी हैं हमारे साथ, बेहतरीन प्रोग्राम टंडोला यार से मोहम्मद उर्स लगारी,
बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अगर बात की जाए इस टाइम टेम्परेचर की, अच्छा अक्सर आप लोगों ने देखा है, हम कभी टेम्परेचर को जब देखते हैं फोरकास्ट में, वेदर फोरकास्ट में, तो वहाँ पे लिखा होता है फॉर इंस्टेंस 34 है बट फील्स लाइक 38। ठीक है, वो जो एक फील लाइक वाला एक आता है ना हमारे पास एक कैप्शन, उसमें यही है कि है तो इतना टेम्परेचर लेकिन महसूस ऐसा होगा कि 38 है। लेकिन बात यह है ना कि जब आप कर रहे होते हैं इस तरह से, तो कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं कि जिसको आप अपना के ना अपने आप को फिट एंड फाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें आपने देखना है कि आपने घर की तरफ जाना है और आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आपने लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है, या आपने कुछ रास्ता है जो आपने चल के जाना है, आपको धूप में चल के जाना है, तो उससे पहले अगर आप घर से निकलने से पहले सिर्फ ये रेमेडी इस तरह से करें कि मैंने अब जो ज़ाहिर है धूप में जाना है तो मैंने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप उससे पहले अगर पानी पी जाएं, ठीक है, तो आप चूँकि हाइड्रेट होंगे, आपके स्टमक में पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद होगी और आप फिर जो है ना हाइड्रेट रहेंगे। ठीक है, आपको प्यास नहीं लगेगी और आपको इस तरह का एहसास नहीं होगा कि मैं धूप में चल रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी रेमेडी है कि यहाँ पर बहुत डस्ट है भाई, मेरी तो खांसी कर करके बुरा हाल हो गया है। सॉरी। अच्छा, जो मेरी रेमेडी थी ना कि जब मैंने ऑफिस के लिए आना था या कहीं जाना था जहाँ धूप है और मेरे पास अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है और मैंने बाय वॉक करना है, तो उसमें ये करती थी कि मैं पहले से ढेर सारा पानी पी लेती थी, उससे मैं हाइड्रेट रहती थी। ठीक है, एक तो मुझे धूप में चलते हुए प्यास नहीं लगती थी, और दूसरा उससे पहले आप शावर ले लें। ठीक है, अब गर्ल्स हैं, उनके लंबे बाल होते हैं, तो वो बालों को भी जब आप शावर लेते हैं तो आप बालों को पैक कर दें, उनको ड्राई ना करें, तो भी आपको काफ़ी हद तक एक गर्मी से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। वैसे भी गर्मियों में ये प्रिकॉशन होती है कि जब आप बाहर जाएं, जो हमारे तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा ठंड नहीं, इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन आप सिंध साइड पे जाएं या पंजाब साइड पे जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन है, तो वो गीला तौलिया जो है ना उससे ख़ुद को लपेटते थे, अपने ऊपर अपने सर पे डालते थे कि जो सूरज की डायरेक्ट लाइट है, सनलाइट है, वो उनके सर पे ना पड़े। अब आप खुद सोचें, जब आपके सर पे सही शदीद सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका दिमाग कैसे घूम जाता है। ठीक है, उसमें सर दर्द, हीट स्ट्रोक और बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों को बेहोशी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इस तरह के डिफरेंट जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना इमीडिएटली हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशन यही है कि आप वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, खूब सारा पिएँ, ढेर सारा पिएँ। कोशिश करें कि जो मार्केट में कलर्ड ड्रिंक्स फ्लेवर के नाम पे जो हमें मिल रहे होते हैं उनको अवॉइड करें, ना सिर्फ खुद बल्कि बच्चों को भी अवॉइड करें। और दूसरा ये कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं उनको भी अवॉइड करें, सोडा ड्रिंक्स को अवॉइड करें। एट द सेम टाइम आप कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल करें। अगर उसको थोड़ा फ्लेवर्ड करना है तो आप नींबू पानी बना लें। ठीक है, आप गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप सत्तू डालें। ठीक है, उसके अलावा आप जो है ना वो जो तुख मलंगा होता है, बबरी जिसको कहते हैं, इसबगोल होता है, ये सब चीज़ें जो नेचुरल घर में मौजूद है ना, आप उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, सरदार वकार अहमद हैं, कहते हैं गर्मी में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। बिल्कुल लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए और पानी का जो हाइड्रेशन है ना, आप देखें वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। चाय का इस्तेमाल कम करें, वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करेंगे ना, एंड देन आपको थोड़ा उसके जो अच्छे नतीजे हैं वो मिलेंगे। अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद असलम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट प्रोग्राम। और आज के टॉपिक पर गर्मियों में लस्सी जो के सत्तू, लीमू पानी पीने चाहिए, मगर पहाड़ी हिंद को बोले। अच्छा जी, इसी ज़बान इस गल बात करते हैं। और जी लीमू पानी तुसी पियो, सत्तू पियो, लस्सी पियो,
लेकिन लस्सी पी के सह नहीं जाना है जी, ठीक है। तुसां थोड़ा एक्टिव रहना, नहीं तो लस्सी पी के नींद जिहड़ी आंदी है ना उसकी गल ही कुछ नहीं है, ठीक है। दही का इस्तेमाल ज़्यादा तो ज़्यादा करो, मतलब तुसी अगर 2 किलो दुध लाए दा तुसी 3 किलो दुध लाई छोड़ो, ताकि जड़ा किलो बचता है ना उसका तुसी दही ला के उसको इस्तेमाल करो, बच्चों को भी पिलाओ। गर्मी मुझ है, अगर मुझ हो जुलसी है, इसलिए पहले तो आपको ना जड़ा कहना तैयार करो, ठीक है। अच्छा, मैं हर प्रोग्राम में आपकी पूरी टीम को दावत दे रहा हूँ कि घड़ी हबीबुल्ला आए, मैं आपकी पूरी टीम को खाने की दावत पे बुलाता हूँ, लेकिन किसी की तरफ से कोई ख़ास जवाब नहीं आया। इसका मतलब है इनकार ही समझूँ मैं अब। आप सबको दावत दें, बिल्कुल दें, इसमें कोई नहीं है। जो कंफर्टेबल होगा वो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो डेफिनेटली नहीं आएगा। बल्कि हमारे जो आरजेस हैं, जो बॉयज़ आरजेस हैं, आप अगर उनको बुलाएं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करेंगे। इसहाक डार हैं हमारे साथ, कहते हैं लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और ऊपर से लाहौर के चने बहुत मशहूर हैं, चनों के बगैर कुछ नहीं मिलता। अच्छा, जो लाहौरी चने हैं ना, आप वो बेशक आप खाएं, आपको कोई नहीं रोकता। आप उसके साथ जो है वो पराठा ना लें, पूरी ना लें, और वो उनके जो भटूरे होते हैं वो ना लें, आप सादा नान ले लें, ठीक है। और अगर चनों से बचना आपके लिए मुश्किल है तो आप साथ में लस्सी का गिलास ले लें, तो ये आपको जो है ना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। चनों के चने और हाइड्रेशन का हाइड्रेशन। कायनाथान, बेस्ट शो एज ऑलवेज, वी रियली मिस्ड इट। और थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। अच्छा जी, गर्मियों में बस लस्सी, तिम्बर की चटनी और चिट्टी कड़ी, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, चिट्टी कड़ी, पता नहीं कौन सी कड़ी। एनीवे, जो भी कड़ी है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। अच्छा, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है ना, आप जितना भी हेल्दी खाते हैं गर्मियों में, फॉर इंस्टेंस आप सुबह पराठा स्किप कर देते हैं, उबला वंडा खाते हैं, चपाती खाते हैं या ब्राउन ब्रेड खाते हैं और चाय को स्किप कर देते हैं, लेकिन वो जो चाय कॉफ़ी के आदी होते हैं ना लोग, उनकी आँख ही नहीं खुलती उसके बगैर। तो हेल्दी चीज़ खाएं आप, लेकिन आप इस तरह से मतलब रखें ना, ये जिस तरह आप बात करें ना, तिम्बर की चटनी या जिसकी भी चटनी, पुदीने की चटनी, तिम्बर की चटनी, आप वो बनाएं, ठीक है। और उसको आप लस्सी के साथ इस्तेमाल करें, रोटी के साथ इस्तेमाल करें, आपको वाकई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ जो है ना पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन ये जब हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, लीमू पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन हो जाता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की अपने लिए, ठीक है। तो उससे ये होता है कि अब जो बंदा कॉफ़ी का आदी है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स का आदी है, चाय का या कॉफ़ी का, तो उसके लिए एकदम से स्विच आएगा कि उसको अपनी कॉफ़ी भी छोड़नी पड़ेगी और ढेर सारी लस्सियाँ पियेंगे, लीमू पानी पियेंगे। तो ऐसे में थोड़ी सी गुंजाइश जो है ना होनी चाहिए। अगर एक बंदा है वो दिन में 3 बार कॉफ़ी पीता है, तो वो एक बार अपनी कॉफ़ी पी सकता है, ठीक है। आप एकदम से छोड़ेंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन आप छोड़ें नहीं एकदम, आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दें। अच्छा, जमशेद फारूकी, मरियम फारूकी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से बशीर अहमद आफरीदी, मुजफ्फराबाद का मौसम कैसा है बहन साहिबा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पेशावर से आपने मुझे मैसेज किया। मौसम जो है वो बहुत गर्म है, हमारे लिए बहुत है। अब एज़ कम्पेयर अगर बात करें कराची की, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है। पंजाब साइड के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है। सो हमारे लिए मुजफ्फराबाद का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन मैं आपको भी जो है ना टेम्परेचर भी बता देती हूँ कि आज हम किस टेम्परेचर में फॉल कर रहे हैं। जी 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और शदीद गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। और आगे की जो एक्सपेक्टेशन है, जो
सैटरडे तक इसी तरह का रहेगा। उसके बाद से जो टेम्परेचर है उसमें राइज आएगा, लाइक 29 तक जो टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 14 रिकॉर्ड होगा। अच्छा, आप बताएं पेशावर में इस टाइम कैसा मौसम है? अच्छा जी, सरदार वकार अहमद कहते हैं नाश्ते में मक्खन रोटी खाएं और दोपहर में मकई की रोटी, साग, लस्सी, चटनी, ये चीज़ें गांव की सौगात हैं। ये वाली बात जो है ना, आप बिल्कुल ठीक परफेक्ट कह रहे हैं। अगर सिंपल सी ग़िज़ा भी रखें ना हम लोग, तो वो वैसे ही, एक तो गर्मी बाहर से होती है और एक तो हम वो जो चटपटे मसालेदार खाने खा के हम अपने अंदर एक जो है ना आग का अलाव तैयार कर देते हैं, तो फिर उससे ये होता है कि हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है कि जब गर्मियाँ आ रही हैं, आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपने स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना है, ठीक है। और जो है ना हल्की सादी साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। चौधरी मोहम्मद असलम आखते हैं दी जी अब प्रोग्राम दे टाइम और डेज केड़े हैं जी? हो जी, फिल वक्त जड़ा कहना मंडे टू थर्सडे, यानी कि पीर तो कहन का जुमरात तक, और टाइम हो सी सुबह 11 तो 10 तो कहन का 12 बजे तक, बट मे बी कि इसमें चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है जी। फरीद राना इनकलाबी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर मुकाम से है। इस वक्त मैं कराची में बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। कराची में तो बड़ी शदीद गर्मी हो रही है। आज आप समंदर के किनारे बैठ के नहीं सुन रहे प्रोग्राम हमारा? एनीवेज, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मैसेज करने का। कराची की गर्मी तो अनबीटेबल है। आप ये कह लें कि हम जब इधर शदीद सर्दियाँ इंजॉय करे होते हैं ना, इवन बर्फ़बारी वाले इलाके में भी जाते हैं ना, वहाँ पे जो है ना कराची वाले लोग सड़ रहे होते हैं गर्मियों में, ठीक है, गर्मी से। वहाँ पे जो गर्मी का सर्दी का ड्यूरेशन है ना 1 वीक होता है, लेकिन इस बार मैंने सुना है कि वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, सर्दियाँ जो हैं तो थोड़ी ज़्यादा हुई हैं। दैट्स वेरी नाइस बाय द वे। अच्छा जी, बशीर अहमद कहते हैं कल बारिश हुआ है, मौसम काफ़ी अच्छा है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, तो सादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तो साड़ा भी है जी कोई है, लेकिन इतना गर्मी लग रही है जी। खैर बारिश इतना भी हुई सी, बड़ी चंगी बारिश हुई सी और सोहनी बारिश हुई है। अच्छा जी, समंदर के किनारे हैं और समंदर पे नहीं है, ऑलराइट। अच्छा ये बताया समंदर तक किस वेले जुलते हैं, ठीक है, पता समंदर का तुसा को केड़ा वक्त पसंद है? सुबह दा टाइम पसंद है, शामी दा जदों सूरज गरूब हो रहा होता है, ठीक है। FM 9.4 के तमाम स्वीट आर्टिस्ट को मेरा सलाम जी। तमाम स्वीट आर्टिस्ट अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सदीक डार की जानिब से सलाम। सदीक डार कहते हैं इस्लामाबाद से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह लुकिंग नाइस and awesome voice, Maria P, keep it up, good working, thank you very much। अच्छा एक और चीज़ है जिससे यकीनन सब लोग वाकिफ़ होंगे, एक तो हमारी होती है लस्सी, ठीक है, जिसको दही से बनाया जाता है। पंजाब साइड पे जो लोग इस टाइम मुझे पंजाब से सुन रहे हैं वो ज़्यादा कोट करेंगे कि वो लोग पानी की जगह दूध डालते हैं। हम लोग पानी डालते हैं ना, तो वो लोग दूध डालते हैं, ठीक है। उनके फ्लेवर्स होते हैं लस्सी के, लाइक मीठी लस्सी होती है, नमकीन लस्सी होती है, क्योंकि हम लोग जो है कश्मीरी अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी उन टेस्ट से, उन फ्लेवर से आगाह नहीं है एज कम्पेयर, ठीक है। लेकिन उनकी जो लस्सी है बड़ी मज़े की होती है बाय द वे। मैंने ट्राई की थी मीठी लस्सी, बहुत मज़े की, बहुत ही क्रीमी, मीठी मीठी और बहुत मज़े का फ्लेवर था। इसके बाद नमकीन लस्सी हम लोग भी बनाते हैं घर में, कि लस्सी में जैसे दही में थोड़ा पानी डाला, चुटकी सा नमक डाल दिया, एंड दैट्स इट, वो बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप बग़ैर चीनी नमक के इस्तेमाल करेंगे ना, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब उसके फ़वाइद बेशुमार होते हैं। हम नमक ही डालना है तो वो नमक, जाहिर सी बात है, हम सोडियम इंटेक करें जिसकी वजह से प्यास हमें ज़्यादा लगती है, ठीक है।
बाय द वे फ्लेवर बन जाता है, लेकिन हमने फ्लेवर से ज़्यादा फोकस करना है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमारे लिए हों, ठीक है। लस्सी का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ होती है हमारी कच्ची लस्सी, ठीक है। कच्ची लस्सी हमारे मुजफ्फराबाद में, कश्मीर में है, लोग जानते हैं, मेजॉरिटी जानते हैं। अक्सर लोग नहीं भी जानते होंगे जो बाहर के हैं। तो हमारी जो कच्ची लस्सी का ट्रेंड है बड़े मज़े का है, ठीक है। उसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आप दूसरी जो ट्रेडिशनल लस्सी है जिसको हम दही और पानी या दूध जिसके साथ भी बनाते हैं वो नहीं है, तो आप कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें। उबला हुआ दूध है और उसमें अक्सर लोग आधा दूध आधा पानी डाल देते हैं। अक्सर लोग उसमें कहते हैं कि जी थोड़ा सा दूध और ढेर सारा पानी हो, और फिर आपने उसको जो है ना उसको क्या करना होता है, उसको एक गिलास में रख के दूसरे गिलास से पकड़ के ऐसे करना होता है कि आदे उसको चौधरी मोहम्मद असलम जदों तुसी लस्सी छानदे हो छाटदे हो कि आदे मुझे ना नहीं पता। आई होप कि तुसी मुझे दसो कि लस्सी को जदों एक गिलास से दूसरे गिलास में असी चाग बनाते हैं उसको क्या आते हैं, ठीक है। वो जी होंगी है ना, वो छाटी दी लस्सी वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। और सिंपल रोटी नाल तुसी वो खाओ और बड़ा रिफ्रेशिंग रहता है, ठीक है। प्लीज़ जर्दे की तरह मिक्स कलर बोली बोले फिर बहुत चंगा लग सी प्रोग्राम। आवाजी किहड़ी जर्दे नालों बोला जर्दे नालों मतलब मैं जितना लगता मुझे हुण पहाड़ी में ना बोल सकती, उतना मैं उर्दू में स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इस तरह के नाल मिलिया जुलिया दा प्रोग्राम होंदा है। अच्छा जी, अच्छा लस्सी की गल करदी ना तुसी चौधरी मोहम्मद असलम, तुसी मुझे दसो कि जदों तुसी ना असी लस्सी बनाने हैं दूध पाया पानी पाया तो फिर उसको जदों क्या आखते हैं एक गिलास तो दूसरे गिलास में पाते हैं कि ताकि वो छाटे जुला उसको क्या दें। अच्छा एक और चीज़ है कि गर्मियों में तुसी दही का इस्तेमाल करो। दही सादा भी खा सकते हो और उससे भी बेशुमार और भी तरीके हैं जो आराम तरीके नाल सोहने तरीके नाल बना सकते हो। असां दे घर विच बनदा हुंदा है कि दही दा रिया, एक बड़ा डिफरेंट रिया मैं ट्राई किया अपने ससुराल विच ही, और उस तो पहले मैंने ट्राई किया, मुझे बड़ा चंगा लग्या वो, ठीक है। उसका तरीका है कि वो रिया जड़ा है ना कि कद्दू उबाल के तुसी दही में बांधे हो, इस विच और नमक और काली मिर्चां दा पेठी दियां नीलियां मिर्चां, तो उस दे नाल एक बड़ा मज़ेदार फ्लेवर बन जाता है। अच्छा जी, समंदर पे अगर जाना चाहिए तो शाम के वक्त जाना चाहिए, 4 बजे के बाद मौसम अच्छा होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। 4 बजे के बाद मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत सोहनी सी हवा चल रही होती है, बहुत सोहना सा मौसम होता है, नज़ारा भी खूबसूरत और खूबसूरत होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना जो हवाएं चली होती है ना समंदर पे, वाह जी वाह, उसकी क्या बात है। अच्छा आपको बताती चलूँ कि मेरा सारा ननिहाल जो है ना कराची में है, और हम जो गर्मियों की छुट्टियाँ लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते थे, हम कराची जाते थे गर्मियों की छुट्टियां मनाने। शदीद तरीन गर्म तरीन इलाका, लेकिन उसके साथ साथ जो कराची की जो रौनकें हैं ना वो उसका मज़ा बढ़ा देती हैं। लाइक आप डिफरेंट आइलैंड्स हैं, आप बीचेस हैं, आप वहाँ जाते हैं, मनोड़ा है, सी व्यू है, और बहुत सारी पार्क्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। हमारी तरह हम जाते थे बचपन में। सो सारा बचपन और सारी जो गर्मियाँ हैं हमारी कराची में ही गुजरी हैं। लवली टाइम। जब आप समंदर की बात करते हैं ना तो मैं फ़ौरन वो सी व्यू में चली जाती हूँ कि उस जगह का नाम है सी व्यू, ठीक है। और अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद असलम आदे जी और लस्सी नूं छोल देना ओ हाँ जी लस्सी वो छोल दें जी हाँ। तुसी जी मिट्टी की हांडी होंगी उस सारा कुछ बांधते हैं, एक बड़ा जहा उस क्या आखते हैं रोड़ने वाला, उसको इं छिकते आंदा वो लस्सी बनती है जुलदी है तो मक्खन उता चलता है, ठीक। वो असन दे घर विच होंदा सा बचपन विच, हुण भी मुझे याद है। अच्छा उस बड़े मज़े दी जड़ियाँ उसके हैंडल होंदे जिसको देसी मुर्गी दियाँ जिनियाँ लेग पीस की हड्डी होंदी है ना, उस
ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸको ਕਰਦੇ ਆ ਸੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਔਰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮਾਂਝਾਂ ਛੰਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਲੱਸੀ ਪਾਈ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। अच्छा जी, शकील क्यानी कहते हैं कह हो जे तुसी सारे अल्फाज बार बार सुनने का दिल करता है। अच्छा जी, क्या हो जी तुसी सारे पता नहीं तुसी क्या आखना चाहते हो, मैं समझ में आई है कि असी ठीक है जी, और केड़े अल्फाज तुसी सुनने दिल करता दसो ना सबको। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरे दर के सवाली हैं, हमें अपनी चाहत और रज़ा की मंजिल तक पहुंचाना और अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत दुआ। आमीन सुम आमीन। सदीक डार एज ऑलवेज। मदानी, मदानी, यस यू आर राइट, मदानी आखते हैं उसको, रेड़खा, ये इसका मुझे नहीं पता, ये दूसरा वर्ड आपने क्या कहा है, वैसे उसको मदानी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, मदानी उसको आखते हैं। मुझको हुण भी याद है। अच्छा, उस दिन मुझको बड़ी फनी लगती आसी ने गल कि उस दियां जिहड़ियां हैंडल आसा ना जिस तो असीं रिड़कते आसे हाँ, वो मुर्गे दी लेग पीस दा हड्डी आसी, ठीक है, उसको पकड़ना बड़ा अच्छा था। अच्छा, परसों तरसों मैंने देसी मुर्गा देखा, मैंने कहा यार उस वक्त हमारे बचपन में तो इसकी बड़ी बड़ी टांगें हुआ करती थी, कि अभी इतनी छोटी लेग्स क्यों है। वो इतना ज़्यादा उसको लेकर हम उसको करते थे ना, लस्सी सारे दादी माँ बनाती थी, तो हम भी थोड़ा बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि असी भी कर सा जी। सदीक डारा, मुझे बताइए कि आप नीलम वैली में होते हैं, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो तुसी अपना कल्चर दसो कि गर्मियां विच तुसां दी की गज़ा हुंदी है। अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी तरह का भी खाना ट्राई करें, कुछ भी ट्राई करें, हर अपने इलाके की अपनी रूटीन होती है, अपनी ग़ज़ा होती है, अपना जायका होता है, अपना सब अपना फ्लेवर होता है। लेकिन यकीन माने कि जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं या फिर हमारे जो कश्मीर की चीज़ें हैं ना भाई, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। नोबडी कोई बंदा भी, कोई कुजीन नहीं उनको बीट कर सकती, क्योंकि हम उनके आदी हैं। अब हमने थोड़ा सा उसमें देसी टच अगर लाए ना, तो हेल्दी स्टाइल में करें, तो हमने ये करना है कि उसको थोड़ा सा हम ऑयल का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा जहा लूण कटा छोड़ा, पुनाई शुनाई थोड़ी कर छोड़ा ना, तो वो ये खाना वास्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जुलसी, ठीक है। और असी जेड़े कि ना चावल मुझे ज़्यादा खाते, थोड़ा चावल कटाई छोड़ा और थोड़ा लूण कटा छोड़ा, ठीक है। चटनियाँ बेशक खावा, चटनियाँ बड़ी हेल्दी, बड़ी मज़ेदार, बड़ी उसके फ़वायद हैं, ठीक है। और उसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल असी कर सकते हैं। तो इन्होंने चीज़ों में थोड़ी जे असी जदों चेंजेस आते हैं ना, तो फिर बड़े असां दे फ़वायद होंदे। मुझको लगता है पूरी दुनिया विच एशियंस जेड़े हैं असां दे जियां इंडिया और पाकिस्तान विच तेल इतना इस्तेमाल होंदा है खाने विच, अल्लाह माफ़ करे कि उतना तर रहा होंदा है। और असां दा भी एक क्राइटेरिया है ना कि जदों तक डूंगे उता सही तेल ना तरसी, असां को लगता ही नहीं कि खाना सोना पैंदा, तो खाना बगैर तेल कोलो भी बने जा सकता है, ठीक है। खाना बगैर तेल के भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। मैंने ट्राई किया है, हर जगह पे ट्राई किया है, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट मुझे आया है कि वाकई आप बगैर तेल के भी खाना बना सकते हैं। नमक कम हो, इट्स ओके, हमने उस खाने का फ्लेवर लेना है। हमारे जो खाने होते हैं ना, हम जब खा रहे होते हैं, मुझे लगता है हम नमक मिर्च और तेल खा रहे हैं, तो बीच में वो जो कोई सब्ज़ी है तो वो जली बुनी हुई होती है, ठीक है। अपने देसी ग़िज़ा खाएं, नमक का इस्तेमाल कम करें, मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, और कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप हैबिचुअल जब हो जाएंगे ना, तो आपको उसके फ़वाइद भी बहुत मिलेंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी। इस पर मैं बहुत सारी बात करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा मेरे माइंड में बातें, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखो, खुश रहो, जींदे रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। एट द सेम टाइम सुनो FM 89.4 भी सुनते रहो। अच्छा जी, मुजफ्फराबाद में कोई मशहूर होटल जिधर बूफे सिस्टम चलता हो?
हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकूँगी, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।